अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सभी हाजी जानना चाहते हैं कि 2026 में हमने हज के लिए फार्म भरा है, हमारा भी सिलेक्शन हो गया, हमने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है। तो जिन लोगों का 20 दिन के लिए सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का तीसरी किस्त के रूप में कितना रुपया होगा, जिन लोगों का 40 दिन वाले पैकेज में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का तीसरी किस्त के रूप में कितना रुपया जमा होगा। साथ ही आपको बता दें कि भारत के जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी अभी सऊदी अरब में पहुंचे हुए हैं और वो हज के लिए आपको बता दें सारे इंतजामात की मालूमात कर रहे हैं और सारे इंतजामात किस तरीके से किए जाएंगे, हाजियों को कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएंगी, हाजियों के लिए 2026 में हज का कोटा बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि 2026 में जाने वाले हाजियों की वेटिंग इतनी है कि अभी अगर सभी हाजियोों का सिलेक्शन कर लिया जाए तो तकरीबन आपको बता दें कम से कम 2 लाख हाजियों का कोटा होना चाहिए और इसमें 1,75,000 कोटा है, जिसमें 70% हज कमेटी के पास है, 30% निजी टूर ऑपरेटर के पास है। पिछली बार 2025 में जो हाजी गए थे तो उसके लिए जो प्राइवेट टूर का जो कोटा था वो खत्म कर दिया गया, जिससे काफ़ी लोग नहीं जा पाए थे, उन लोगों का पैसा जमा हो गया था। तो अब उन लोगों के लिए फैसिलिटी दी गई है कि उन लोगों को इस बार जाने का मौका मिलेगा। साथ ही सऊदी हज उमरा मंत्रालय ने एक बड़ी खुशखबरी दी है सभी मुल्क के हाजियों के लिए जो हज पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो वो किसी भी अब बीच के आदमी को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट वो सऊदी हज उमरा मंत्रालय का जो नुसुक हज प्लेटफार्म है उसके माध्यम से अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। अपनी जो आपकी क्षमता है, जिस तरीके की फैसिलिटी आपको चाहिए उस तरीके का पैकेज आप बुक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके साथ ठगी भी नहीं होगी और डायरेक्ट आप कम पैसों में भी हज कर सकेंगे। तो पूरी खबर आज के वीडियो में जानेंगे विस्तार में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को 2026 में हज करने की तौफीक अता फरमाए, सभी मुसलमान दीन को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, जो बीमार अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोजगार अल्लाह पाक उन्हें नेक रोजगार अता फरमाए, जो बे औलाद अल्लाह पाक उन्हें नेक साहिब औलाद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज पर जाएं, उम्रा पर जाएं, हर किसी के दिल में यही तमन्ना होती है, लेकिन हर कोई हज पर नहीं जा पाता। पैसा होने के बावजूद भी हज पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके शहर में, आपके गांव बस्ती में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा है कि उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है और वे लोग चाह करके भी हज पर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी मोहब्बत ही नहीं है, उनके अंदर इतने जज्बात ही नहीं है, उनके दिल में इरादा ही नहीं है कि हम हज पर जाएं। तो आपको बता दें कि जो मालोदार हैं यानी मालदार लोग हैं उन्हीं लोगों पर हज फर्ज है और उनको हज भी करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर हज फर्ज नहीं है, जिनके ऊपर हज फर्ज नहीं है और वो लोग भी हज पर चले जाते हैं। तो इसमें सवाब का तो काम है ही है, लेकिन आपको बता दें इरादा भी होना दिल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसका इरादा होगा अल्लाह पाक उसके पैसे का भी इंतजाम करा देगा और उसको हज पर जाने का भी मौका मिलेगा। 2025 में ही आपको एक बात बता दें कि एयरपोर्ट की आपने बात सुनी होगी, एक हज पर जाने वाले हाजी थे जिनको एयरपोर्ट पर उनकी नाम में कुछ कमी की वजह से या मालूमात की वजह से फ़्लाइट चली गई, उनकी फ़्लाइट छूट गई और उनको एयरपोर्ट पर से उनसे कह दिया कि आप वापस चले जाएं, लेकिन वो हार नहीं माने, उनके इरादा पक्का था, नीयत पक्की थी तो और उनका बुलावा था, तो वो वहीं रुके रहे, फ़्लाइट वापस आई। फिर क्या हुआ, फ़्लाइट का गेट नहीं खुला, फ़्लाइट में जो तकनीकी कमी थी उसको ठीक करके फिर फ़्लाइट रवाना हो गई। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने हार नहीं मानी, एयरपोर्ट पर ही डटे रहे, बाद में दोबारा से फिर फ़्लाइट वापस आ गई। फिर क्या हुआ, एयरपोर्ट में जो पायलट होता है प्लेन का उसने कहा कि अब ये फ़्लाइट तभी उड़ेगी जब जो बंदा रह गया है उसको जब फ़्लाइट में बिठा दिया जाएगा। फिर अल्लाह की कुदरत आप यहाँ देखें कि उनको जैसे ही फ़्लाइट में बिठाया गया और डायरेक्ट फ़्लाइट में फिर कोई कमी नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़्लाइट ठीक तरीके से सऊदी अरब पहुँच गई और उन्होंने अपना हज कंप्लीट करके वापस भी आ गए। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि जो हाजी जानना चाहते हैं कि इस बार 2026 में हमने 20 दिन के लिए पैकेज को बुक किया है तो हमारा खर्चा क्या वाकई में कम होगा, क्या हमारा कुर्बानी का कम पैसा जमा होगा, क्या हमारा खाने का कम पैसा जमा होगा, क्या हमारा फ्लाइट टिकट का पैसा कम जमा होगा, क्या हमारा हज का वीजा सस्ता हो जाएगा। तो
तो उनको कहाँ बेनिफिट मिल सकता है, ये पूरी खबर बताएंगे। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, हज के दौरान, हज का जो सफ़र होता है उसके दौरान उम्रा वाले लोग नहीं जाते हैं। केवल आपको बता दें कि जो जिलहज्जा का जो महीना होता है, जिलहज्जा के महीने के बाद जैसी हाजियों की फ़्लाइट वापस आना शुरू होती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाजियों की फ़्लाइटें वापस आना शुरू होती हैं और इधर से उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों की फ़्लाइटें जाना शुरू हो जाती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज के दौरान आप उम्रा नहीं कर सकते जो केवल उम्रा पर जाना चाहते हैं। हज के दौरान जो लोग हज पर गए हैं वो तो रोज़ उम्रा करें, लेकिन उम्रा पर जाने वाले लोग हज नहीं कर सकते, क्योंकि हज केवल 5 ही दिनों में होता है, जो कि 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा और 12 जिलहज्जा। इसका समय मुकर्रर है, इन्हीं दिनों में आपका हज कंप्लीट होगा। जो लोग जानना काफ़ी समय से परेशान थे, गर्मी की वजह से हज पर नहीं जा पा रहे थे, इस बार हज के रजिस्ट्रेशन की संख्या इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि 2026 का हज वाकई में ज़्यादा गर्मी में नहीं होगा और मौसम काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए हाजी 2026 के हज के दौरान जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बता दें, तकरीबन 15 से 20 साल ऐसा समय होगा कि हाजियों को गर्मी की हाजत ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब लगातार ठंड में हज आने वाला है। तो आप अगर हज पे जाने का इरादा रखते हैं तो आप हज के लिए अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जाना चाहते हैं तो उससे जा सकते हैं, और अगर आप सऊदी हज उम्रा मंत्रालय ने जो नुस्ख हज पोर्टल ऐप लॉन्च किया है उससे भी आप हज पर जा सकते हैं। तो जो लोग 20 दिन में जाना चाहते हैं तो उन लोगों का खर्चा, पहली इंस्टॉलमेंट भी लगभग सबकी बराबर हुई थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी लगभग सबकी बराबर जमा हुई थी, लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है आपको बता दें ये भी लगभग बराबर ही रहने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि जो 40 दिन वाले पैकेज के लोग हैं उन लोगों का खर्चा कुछ कम हो और 20 दिन वाले लोगों का खर्चा हो सकता है 1-2% बढ़ती हो। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए हज के दौरान जो फ्लाइट वापसी का समय होगा तो इनमें हाजियों को अलग से फैसिलिटी मदीना में भी दी जाएगी, अलग से फैसिलिटी इनको मक्का में भी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 से 13 दिन ये हाजी, लगभग 12 से 13 दिन या फिर 14 दिन ये हाजी मदीना मक्कातुल मुकर्रमा में रुकेंगे और बाकी 7 से 8 दिन ये हाजी मदीना मुनव्वरा में रुकेंगे। यानी मक्का में करीब 10 से 12 दिन हो सकता है, 13 दिन भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है, और उसी के आधार पर मदीना में भी आपके दिन इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हाजी जानना चाहते हैं तो उनके लिए हज सुविधा ऐप या फिर हज कमेटी की वेबसाइट के माध्यम से जैसे उनके होटल मुकर्रर होंगे तो उनके लिए सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि उनको मदीना में कितने दिन रुकना है, मदीना में कौन सा होटल है, मक्का में कितने दिन रुकना है, मक्का में कौन सा होटल है। हाँ, खर्चे की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है अगर हज कमेटी इस पर विचार करती है, वरना लगभग दोनों का खर्चा सेम ही रहने वाला है। कुर्बानी का भी खर्चा लगभग सभी का सेम रहेगा, अब फ्लाइट का भी सबका खर्चा सेम ही रहेगा, वीज़ा भी सबका लगभग सेम ही रहेगा। होटल के जो आपका बता दें इसमें फ़र्क रहेगा, 40 दिन वाले 40 दिन हज के सफ़र में रहेंगे, 40 दिन हज के होटल में रहेंगे, तो 40 दिन के हज का जो खर्चा है, और जो 20 दिन के लिए हज पर जा रहे हैं वो मात्र 20 दिन के लिए होटल में रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनको होटल का खर्चा कुछ कम हो जाना चाहिए। जिस तरीके से अगर जेन्युइन बात है तो 20 दिन वाले पैकेज में हाजियों के होटल का किराया वो कम हो जाए, उसी से हाजियों को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पर भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 दिन का समय होगा, अगर खर्चा कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकेंगे। और सऊदी अरब का भी यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। उन्होंने विजन 2030 चलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फैसिलिटियाँ भी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का व्यापार भी बढ़ेगा, और जो लोगों की चाहत है आने की, जो कम कोटे की वजह से नहीं आ पाते थे, तो अलग अलग मुल्कों का कोटा भी बढ़ाया जाएगा। जब कोटा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हाजी ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे भी और उनका खर्चा भी कम होगा। तो आप लोगों के लिए मन में जो सवाल था 20 दिन वाले 40 दिन वाले पैकेज को लेकर के, तो सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जैसे इसका सर्कुलर आएगा तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के तो आपको कंफर्म बता दिया जाएगा, तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। बाकी आपको बता दें, दिल्ली से लगभग 2025 में जो हाजी गए थे उनको तीसरी किस्त के रूप में मात्र 55,100 रुपया जमा हुआ था, और मुंबई से जो हाजी गए थे मुंबई वालों का 47,300 जमा हुआ था। लखनऊ वालों की अगर बात करें तो लखनऊ वालों का करीब 65,050 जमा हुआ था, और इसमें बेंगलोर वालों का करीब 60,450 रुपये जमा हुआ था, और इसमें कोलकाता वालों का करीब 85,850 रुपये जमा हुआ था।
तो 2026 में इसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी आपका इम्बोर्केशन पॉइंट कौन सा है कमेंट में बताएं। आने वाली वीडियो में आपके इम्बोर्केशन पॉइंट की लगभग कितना रुपया जमा होगा इसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा देंगे।